फिलहाल हम अपने न्यूज रूम चलना चाहते हैं। महेश मेवाड़ा हमारे साथ है। महेश, आपके पास न्यूज रूम में सब जगह से इस समय अब इनपुट आ रहा है और आपके पास सूचनाओं की बरसात होने वाली है और हमको आपसे बात करने की इसलिए उत्सुकता है कि आप बताएं क्या हो रहा है न्यूज रूम में, क्या क्या मिल रहा है आपको। जी बिल्कुल प्रधान जी, जैसे आपने बिल्कुल बताया कि दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर सबसे विश्वसनीय और सटीक नतीजों का दौर अभी चल रहा है और हमें जो भी चाहे देश की 542 लोकसभा सीटें हों या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 40 सीटें हों, सभी की जानकारी शुरुआती रुझानों के तौर पर हमें मिल रही है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से, उसमें सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ये हर जगह या कहें एनडीए हर जगह बढ़त बनाए हुए है। और शुरुआती रुझानों में ये वाकई चौंकाने वाला है कि जो कांग्रेस की कई ऐसी सीटें, परंपरागत सीटें हैं, उन पर भी भाजपा प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं शुरुआती रुझानों में। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश भर में जैसे 542 लोकसभा सीटों पर अभी मतगणना चल रही है, तो अभी जो शुरुआती जो रुझान आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल को सही साबित करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हालांकि मैं एक बार और फिर बताना चाहूंगा कि अभी बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि ये शुरुआती रुझान है। लेकिन जो शुरुआती रुझान अभी हमारे पास लगभग 200 सीटों के रुझान आ रहे हैं, उसमें लगभग 100 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी दल एनडीए अभी बढ़त बनाए हुए हैं। महेश, आमतौर पर एग्जिट पोल के बारे में बहुत अच्छी राय एनडीए से इतर जितने भी प्रत्याशी थे उनकी नहीं थी। उनका कहना था कि ये एक तरीके से प्री डिसाइडेड किस्म का मैंडेट है जो एग्जिट पोल के माध्यम से परोसा जाता है और वो इसको नकार रहे थे। लेकिन जैसे अभी रुझान आ रहे हैं वो लगभग वैसे ही हैं जैसे एग्जिट पोल बता रहे थे। तो क्या ये एग्जिट पोल का जो विज्ञान है उसकी विश्वसनीयता को और बेहतर तरीके से स्थापित करने वाला होगा? जी बिल्कुल पदम, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो जब एग्जिट पोल के दिखाया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है, तो जिस दल के पक्ष में अगर माहौल बनता है तो वो उसके पक्ष में अपनी बातें कहते हैं, या फिर इसके अलावा जिन दलों को अगर पीछे दिखाया जाता है तो वो इसको किसी तरीके से नकारते हुए नजर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि देश भर की जो 542 लोकसभा सीटों को लेकर जितनी सर्वे एजेंसियां हैं या जिन्होंने एग्जिट पोल के माध्यम से एनडीओ को बढ़त दिखाई थी और लगभग 300 के आगे एनडीओ को बढ़त में दिखाया था, तो जो शुरुआती रुझान हमें प्राप्त हो रहे हैं उसके मुताबिक लगभग 150 सीटों पर एनडीए अभी इस समय आगे चल रहा है। हालांकि पोस्टर बैलेट की गिनती पूरी हो चुकी है देश भर में और पोस्टर बैलेट की गिनतियों के जो नतीजे हैं उस आधार पर अधिकतर सीटों पर एनडीए अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। महेश, ये जो मतदान के दौरान के सर्वे होते हैं और उनके परिणाम आते हैं उसको राजनीतिक दल उतनी जल्दी स्वीकार नहीं करते जितनी जल्दी मार्केट स्वीकार कर लेता है। और शेयर मार्केट की जो उछाल थी और उसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो भी निवेशक होते हैं, उनकी जो खुशी थी, तो ये क्या 3 दिन पहले से मुखर हो गई थी कि मोदी सरकार की फिर से वापसी होने वाली है? जी बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं एग्जिट पोल जो आए हैं ये उसी का परिणाम है कि एग्जिट पोल ने जिस तरीके से कई सर्वे एजेंसियों ने एनडीओ को बहुत ही बड़ी पोजीशन में रखा था और ये इसी का नतीजा है कि चाहे शेयर बाजार हो या आम लोग हों, हर कोई का विश्वास इसकी ओर बढ़ता जा रहा था। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा पदम कि जिस तरीके से देश भर में अभी काउंटिंग चल रही है और उसका जो मैसेज निकलकर सामने आ रहा है वो कहीं ना कहीं विपक्षी जो दल हैं या जो एनडीए के इतर जो दल हैं या कांग्रेस के साथ जो गठबंधन में हैं उनके लिए थोड़ा सा अभी शुरुआती जो रुझान है वो निराशाजनक है। लेकिन एनडीए के लिए बिल्कुल कई ऐसी सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी अभी बढ़त बनाए हुए हैं जो कांग्रेस की परंपरागत सीटें रही हैं और उनमें अगर भाजपा प्रत्याशी अगर बढ़त बनाए हैं या एनडीए के प्रत्याशी अगर बढ़त बनाए हैं तो ये वाकई देश भर में चौंकाने वाले रुझान हमारे सामने इस वक्त आ रहे हैं। महेश, हम बार बार आपके पास आएंगे क्योंकि भाजपा ने ये संदेश दिया कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, और जैसा कि आप बोल रहे हैं कि कई चौंकाने वाले परिणाम इस समय इशारा कर रहे हैं रुझानों की शक्ल में। और एक हमारे पास